और आगे बढ़ लेते हैं। दरअसल भारत की नई उड़ान नोएडा एयरपोर्ट का इंतजार खत्म हो चुका है। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तमाम तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। देश के सबसे बड़े एविएशन प्रोजेक्ट्स में से एक, और यूं कह सकते हैं कि योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दशकों से जिस जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने की अटकलें लगाई जा रही थी, उसका इंतजार अब आखिरकार खत्म हो रहा है। 28 मार्च यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे का लोकार्पण कर देंगे। और ये केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं है, बल्कि ये पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की तस्वीर बदलने वाला एक बड़ा कदम है। इसके चालू होने से, इसके संचालित होने से न सिर्फ दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों के भारी दबाव कम होगा, बल्कि नोएडा और इसके आसपास के इलाकों में विकास और रियल एस्टेट को एक अभूतपूर्व गति मिलेगी, तेजी मिलेगी। ये प्रोजेक्ट सफर को आसान, सुगम और सरल बनाने के साथ साथ निवेश और रोजगार के नए दरवाजे भी खोलने जा रहा है। इस बड़ी परियोजना की नींव रातों रात नहीं रखी गई, बल्कि इसके पीछे करीब 2.5 दशक की लंबी प्रतीक्षा और योजनाएं हैं, रणनीति है। साल 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने पहली बार जेवर में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल और एविएशन हब का प्रस्ताव रखा था। लंबे समय तक ये योजना अधर में अटकी हुई रही, लेकिन साल 2014 के बाद जब केंद्र में बीजेपी आई, उसकी दिशा में तेजी भी आई। आखिरकार 26 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट और इस परियोजना की आधिकारिक तौर पर आधारशिला रखी, इसका शिलान्यास किया। अब लगभग 4.5 साल के निरंतर कामकाज और इसके बाद एयरपोर्ट का पहला चरण बनकर तैयार हो चुका है। जब ये हवाई अड्डा अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ विकसित हो जाएगा, तब ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। लेकिन फिलहाल एक पहले फेज, एक पहले लेन और पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करने वाले हैं, और इसीलिए 28 मार्च 2026 को महा उद्घाटन कहा जा रहा है। 7 करोड़ यात्रियों का सैलाब, 3900 मीटर का रनवे। जब यहाँ से उड़ाने भरते हुए विमान नजर आएंगे, तो देश के साथ साथ पूरी दुनिया बढ़ते भारत का वो कदम देखेगी और बढ़ते भारत की वो तस्वीर देखेगी। और सबसे बड़ी बात कि हवाई क्षेत्र में, एक एविएशन हब में, एक एविएशन सेक्टर में भारत नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इसे ड्रीम प्रोजेक्ट, योगी सरकार जब सत्ता में आई थी, तब से योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक ये हिस्सा रहा। जेवर से भारत की नई उड़ान शुरू होने वाली है। 28 मार्च 2026 को पीएम मोदी पहले फेज 1 का लोकार्पण करेंगे। 11,200 करोड़ रुपए का भारी निवेश यहां से होने की उम्मीद है। शुरुआत में 1.2 करोड़ यात्री हर साल सफर करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित देश का बड़ा प्रोजेक्ट ये देश को समर्पित है, ये यहाँ के नागरिकों के लिए समर्पित है। जेवर से भारत की नई उड़ान शुरू होने वाली है। आधुनिकता का सुपर रनवे इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3,900 यानी 3900 मीटर लंबा रनवे बनकर तैयार है। बड़े वाइड बॉडी विमानों की लैंडिंग यहाँ पर संभव हो पाएगी, जो हर जगह संभव नहीं हो पाती है। आधुनिक नेविगेशन, ILS और एडवांस्ड एयरफील्ड लाइटिंग से लैस ऑपरेशन 24/7 किसी भी मौसम और कोहरे में नहीं रुकेगी उड़ान, यानी 24 घंटे 7 दिन यहाँ से उड़ानें जो हैं वो भरती रहेंगी उड़ान। और साथ ही साथ जो कोहरे में भी कोई भी मौसम हो, कोहरा हो, कुछ भी हो, लेकिन उड़ान प्रभावित नहीं होगी। सुरक्षा, दुनिया के बेहतरीन सेफ्टी मानकों का इस्तेमाल भी किया गया है। तो यहीं से इसलिए कहा जा रहा है कि अब जो ये नया मॉडल है, ये जो नई तस्वीर है, ये जो नई तस्वीर बदल रही है भारत को, ये इसी पर्पस से बदल रही है। अब शुरू में 2.5 लाख मीट्रिक टन की क्षमता होगी। ग्लोबल कार्गो और MRO हब इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मल्टी मॉडल कार्गो हब शुरू में 2.5 लाख मीट्रिक टन की क्षमता होगी। फ्यूचर प्लान 18 लाख
मीट्रिक टन तक का होगा। माल ढुलाई का लक्ष्य हम आपको बता रहे हैं, इसमें 40 एकड़ में जहाजों की मरम्मत और रखरखाव का केंद्र, लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेटेड टर्मिनल से व्यापार को सुपर स्पीड भी मिलेगी। तो ये माल ढुलाई के लिहाज से भी अहम हो जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। दरअसल विरासत और विकास का मेल भी यहीं से शुरू हो गया है और इसी से एक नई दिशा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कल उद्घाटन होना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं। विधायक जी, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अभी मैं तैयारियों की समीक्षा करने ही आया हूँ। ये टर्मिनल बिल्डिंग है, नीचे मैं आगमन पर खड़ा हुआ हूँ, ऊपर प्रस्थान है। प्रधानमंत्री जी हेलीपैड पर उतरेंगे और फिर टर्मिनल में आएंगे और वहाँ से आते हुए यहाँ वो देखेंगे, ये हमारा यहाँ उन्हें दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ। कार्गो टर्मिनल देखेंगे और उसके बाद यहाँ से रैली स्थल 100-150 मीटर की दूरी पर है, वो रैली पर जाएंगे। सामने सभा स्थल बनाया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जेवर विधानसभा से ही 70 से 80 हज़ार आदमी इस सभा में आएगा। बाकी और जगह से भी, चूँकि हर व्यक्ति इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है। ये जेवर के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है 28 मार्च, जिसकी गूंज पूरे दुनिया में हो रही है। जेवर ने जो मुकाम हासिल किया है आज विकास के तौर पर, वह विकास इस उत्तर भारत के नौजवानों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक खुशहाली का रास्ता लेकर आने वाला है। तो हम तैयार हैं कल के लिए, बड़े ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है अपने नेताओं की अगवानी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ लोग कल आएंगे। लगभग कितने लोगों के आने की उम्मीद है? पिछली बार 2 से 2.5 लाख लोग आए थे जब उन्होंने नवंबर 2021 में इसका इनॉग्रेशन सुबह भूमि पूजन किया था। और चूँकि आज ये 4 साल के छोटे से पीरियड में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ है, तो लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बन गया। इसलिए बड़ा उत्साह लोगों में है और हमने हर व्यक्ति को जोड़ा है जेवर विधानसभा के इस भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो मुझे लगता है 2 से 2.5 लाख लोग कल यहाँ रहेंगे। जेवर एयरपोर्ट बनने से यहाँ के जो विकास को कितनी उड़ान मिलेगी? जेवर एयरपोर्ट बनने से यहाँ तो विकास हो ही रहा है, लेकिन आसपास के जो ज़िले और प्रांत हैं उसकी किरणें जेवर की वहाँ भी जा रही हैं। यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने उद्योग लगा रही हैं बाहर की, और ये निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। तो आने वाला समय इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का एक ऐसा समय जो उन्हें ले जाता है तरक्की की तरफ, और जेवर से बहुत लोगों का सपना साकार होगा। हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश ऐसा देश का राज्य बन चुका है जहां लोग निवेश करना पसंद कर रहे हैं। यहाँ की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हुई है, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम मजबूत हुई है और उसका श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जाता है। लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। ये वो क्षेत्र था जहां ज़मीनों का अधिग्रहण रुक गया था 2011 के बाद। आज वहां पर इतना बढ़िया और भव्य प्रोजेक्ट बन गया, तो इसमें जब भी इतिहास लिखा जाएगा एयरपोर्ट का, मेरे किसान भाइयों का और यहाँ के लोगों का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये थे मेरे साथ विधायक धीरेन्द्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने किसानों ने यहाँ पर अपनी ज़मीन दी है उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन्होंने पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, नोएडा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से टाइट कर दी गई है। अगर बात करें हम उनके आगमन को लेकर तो यहाँ पर करीब वो 10:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके साथ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, जिसको लेकर यहाँ पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, क्योंकि जो वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएंगे और यहाँ पर जो है 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसको देखते हुए अगर हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर करीब 7,000 पुलिसकर्मियों के हाथ पूरी कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर जो है एक जनसभा स्थल बनाया गया है। जनसभा स्थल में करीब यहाँ पर 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। वहीं यहाँ पर 10 से ज़्यादा पार्किंग बनाई गई हैं। अगर हम बात करें आने जाने के जो सुगम व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। साथ ही यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो तमाम जो नोएडा की हायर अथॉरिटी हैं उन्होंने पूरी तरीके से मीटिंग कर ली है और जो डीसीपी ट्रैफिक है उनका साफ तौर पर कहना है किसी भी तरह का यहाँ पर जो आवागमन बाधित नहीं होगा। अगर बात की जाए यहाँ पर एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट बनने से जो आसपास के ज़िले हैं कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो फ्लाइट है, अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो पहले फेज़ में इसका उद्घाटन होगा और पहले फेज़ में करीब 150 फ्लाइट्स यहाँ से उड़ान भरेंगी। साथ ही उसको देखते हुए कुछ टाइम बाद में यहाँ पर इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो भी उड़ना यहाँ से शुरू हो जाएंगी, जिसको देखते हुए यहाँ के आसपास के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं न्यूज़ इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा।